औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सामीन व नाज़रीन, आज माह रमज़ानुल मुबारक का जुमातुल विदा है। माह सयाम की वो पाक घड़ियाँ जो सरासर हमारे लिए रहमत थी, हमारे लिए अल्लाह की तरफ से बख्शिश का एक ज़रिया थी, वो घड़ियाँ हमसे जुदा होने की तरफ जा रही हैं। एक या दो दिन के बाद माह सयाम का इख्तिताम हो जाएगा। सामीन ज़ीवाकार, सवाल ये है कि हमने पूरा महीना तो गुजार दिया, आज जुमातुल विदा भी है। हम अपना मुहासबा करें कि हमने इस पूरे महीने में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे मश्क करवाई रमज़ान के रोज़ों की सूरत में, उससे हमने क्या सीखा और हम अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारेंगे। क्या माह सयाम के शुरू होने से एक दिन पहले या माह सयाम के ख़त्म होने के एक दिन बाद अगर हम फिर भी वैसे के वैसे ही रहें जैसे उस दिन उन दिनों में थे, तो फिर मेरे ख्याल में माह मुक़द्दस गुजारने का कोई मकसद नहीं है। हमने इसके मकसद को नहीं पाया। चूँकि इस माह मुक़द्दस में नेकियां बढ़ाकर नफल को फ़र्ज के बराबर, फ़र्ज को 70 फ़राइज़ के बराबर बढ़ाकर वो करीम और रहीम ज़ात हमें अपने कुर्ब का एक ज़रिया उसने दिया और वो हमें बख्शने के लिए उसने हमें ये अजीम घड़ियाँ अता की। लेकिन अगर हम फिर भी ये माह मुक़द्दस गुजार लेने के बाद, इसके इख्तिताम के बाद वही फितना फसाद, वही खुदा की नाफरमानी और बगावत, वही अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी, अगर उसी में फिर भी हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, तो फिर हमने रोज़े के मकसद को नहीं पाया। चूँकि रोज़े का मकसद था कि साहिब तकवा बन जाओ। अगर हम साहिब तकवा न बन सके तो फिर हमने रोज़े में सिर्फ सवाए भूख और प्यास के हमें कुछ नहीं मिला है, हमने इससे कुछ नहीं सीखा है। अगर हम गुनाहों से बाहर ना निकले, अगर हम 11 माह भी अल्लाह की इताअत और फरमानदारी की तरफ ना आए, अगर हम अजान की हय्या अला सलाह की सदाएं सुनकर खुदा के घरों की तरफ भाग कर अल्लाह के हुजूर हाजिर होने के लिए ना आए, तो फिर हमने रमज़ान के रोज़ों का मकसद नहीं पाया। जुमातुल विदा के मौका पर मेरा सोशल मीडिया के दोस्तों से को ये पैगाम है कि खुदा के लिए अपने ऊपर गौर करें कि हम माह रमज़ानुल मुबारक गुजार लेने के बाद भी सोशल मीडिया पे सारा सारा दिन और सारी सारी रात हमारी इस पे गुजर जाए। कभी दोस्तों को मैसेज फॉरवर्ड करते हुए, कभी मैसेज पढ़ते सुनते देखते हुए, कभी वीडियोस फॉरवर्ड करते हुए, कभी देखते हुए। अलगरज अगर हमारी ज़िंदगी फेसबुक और सोशल मीडिया पे गुजर रही है, तो एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए कि हमने कब्र में जवाब क्या देना है, हमने हशर में जवाब क्या देना है, हम अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं। हम अपने दोस्त का मैसेज तो खोल के बार बार पढ़ते हैं कि दोस्त ने भेजा है, उसने जुमले कौन से लिखे हैं, उसके उन अल्फाजों को बार बार पढ़कर हम एक सरूर और कैफ महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक आया था तुम्हें अपनी मोहब्बत अता करने के लिए, रमज़ानुल मुबारक आया था तुम्हें खुदा का इश्क अता करने के लिए। माह सयाम की ये घड़ियाँ आई थी तुम्हें रसूलुल्लाह की इत्तिबा की चाशनी देने के लिए, तुम्हें कुरान मजीद के करीब करने के लिए। दोस्त के मैसेज के लफ्ज़ों पे बार बार गौर करके पढ़ के
अपने अंदर एक कैफियत महसूस करने वालों, रमज़ान का मकसद ये था कि तुम खुदा की मोहब्बत में गर्क हो जाओ और कुरान मजीद को बैठ के जब तुम पढ़ो तो तुम्हें इसके लफ्ज़ों में वो लुत्फ़ आए, इसके मानी पे तुम्हारी जब नज़र जाए तो तुम्हें वो कैफ व सुरूर मिले और तुम्हारे सीने के अंदर वो इश्क का एक तूफान बपा हो जाए और तुम्हें पता चले कि ये वो लफ्ज़ हैं, ये वो मैसेज है कुरान की सूरत में, और ये कुरान के वो लफ्ज़ हैं जो हमारे मौला ने अपनी शान के मुताबिक, जो उसकी ज़ुबान है, उसने उससे अपने हबीब किबरिया पे नाजल फरमाए। जिब्रील अमीन इसे लेके आए। दोस्त के मैसेज से तो हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, सुबह शाम दोस्त के मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक पे तो पढ़ते हैं, लेकिन जुमातुल विदा के इस मौके पे मेरा पैगाम ये है कि ये ज़रा सोचो हम कुरान कितना पढ़ते हैं, हम कुरान के कितना करीब हैं, हम कुरान के मैसेज पे कितना गौर करते हैं। हमारी ज़िंदगियों का मिशन सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया न था, हमारी ज़िंदगी का मिशन दुनिया के लाओ लुआब न था, हमारी ज़िंदगी का मिशन खुदा की नाफरमानी और बगावत न था, बल्कि मकसद ये था कि लोगों तुम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम्हारी पैदाश का मकसद ये है कि तुम अल्लाह के इबादत गुजार बंदे बनो, और तुम्हें रमज़ान देने का मकसद ये है कि ताकि तुम लअल्लकुम तत्तकून साहिब तकवा बनो। इन दोनों आयात को मिलाएं और फिर अपने गिलेबानों में झांकें कि क्या हम अल्लाह की इबादत व बंदगी पूरी तरह कर रहे हैं, क्या हम रोज़े को, रमज़ान के महीने को गुजार कर रोज़े का मकसद तकवा पा चुके हैं। अगर नहीं तो 2 दिन बाकी हैं, खुदा के लिए पलट कर आएँ और अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लें और कुरान मजीद को अल्लाह की तरफ से अल्लाह का मैसेज समझ के सुबह शाम पढ़ें और इसके मानी व मुतालिब पे गौर करें, और ज़िंदगी का जो मकसद है अल्लाह की इबादत व बंदगी इंसान का, उस इबादत व बंदगी को अपना जेवर बना लें, सजदों के ज़रिए अपनी पेशानियों को आरास्ता करें और कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर करें, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारी मौत पे फरिश्ते रश्क करें, और जब लोग कब्र में दफना के आएँ तो और लोग वापस पलट आएँ दफना कर, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कब्र में हमारी कब्रों में तशरीफ़ लाएं तो आका भी रश्क करें कि वाह मेरा उम्मती ज़िंदगी का मकसद पा के आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जुमातुल विदा के मौका पर हमें अपने आप को संवरने की तौफीक अता फरमाए इस मैसेज के ज़रिए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमाए। आज कोरोना वायरस की सूरत में पूरी दुनिया पे एक तूफ़ान है, लाशों के अंबार हैं, और कोरोना वायरस के ज़रिए पूरी दुनिया मौत की कशमकश में है। लोगों अल्लाह से डरो, ये हमारे बुरे आमाल और बुरे अफ़ाल के नताइज हैं, हम उसकी तरफ रुजू करें। वही ज़ात है जो हमें इन बलाओं और वबाओं से छुटकारा अता कर सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की समझ अता फरमाए और दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए।